जब आपका बाप दादा कायर था, बुज़दिल था, डरपोक था, माफीवीर था, अंग्रेजों के दलाली करता था, तलवार चाटता था, तो आप काहे ना देश की आजादी पर सवाल उठाते हैं? क्या भगत सिंह का बलिदान बेकार था? अरे आप दोस्तों फिर से आज को एक और नई वीडियो लेकर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। इस तिलकधारी हिंदू ने मोहन भागवत के विवादित बयान पर ऐसा क्या बोल दिया जिसको सुन मच गया हड़कंप। इस तिलकधारी ने मोहन भागवत और पीएम मोदी को बहुत ही करारा जवाब दिया है। इस वीडियो के जरिए से इस तिलकधारी ने गोदी मीडिया को फुल एक्सपोज कर दिया। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब आपका बाप दादा कायर था, बुज़दिल था, डरपोक था, माफीवीर था, अंग्रेजों के दलाली करता था, तलवार चाटता था, तब काहे ना देश की आजादी पर सवाल उठाते हैं? क्या भगत सिंह का बलिदान बेकार था? अरे आप क्या जानो मोहन भागवत? अरे तुम क्या जानो? तुम्हारे पुरखे भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ने वाले सूर्य नारायण आरएसएस का हमदर्द था, जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी सर सादीलाल, जिसके आज भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिले हैं, वही देने वाले लोग हो। ये वही सपोले के बच्चे हैं जिनका पूरा जरूर देखें। वीडियो आगे शेयर भी करें। कुचल दिया गया होता तो ये नासूर बनकर आज देश में ना होते। ये उसी सपोले के बच्चे हैं। देश आजादी के बाद भी इन सपोलों को छोड़ दिया गया। आज इसी का नतीजा है कि ये सपोले आज भी देश के क्रांतिकारी योद्धाओं पर सवाल उठाते हैं, देश की आजादी पर सवाल उठाते हैं। हमारे देश के महापुरुषों ने सोचा ये इसी मिट्टी में जन्म लिए हुए सपोले हैं, शायद इनका स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित तौर पर सांप को अगर अमृत जैसा दूध पिलाइएगा तो सांप जार उगलना बंद नहीं करेगा। ये उसी सपोले हैं, वही सपोले हैं। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, सिर्फ भगत सिंह के खिलाफ गवाही नहीं दी थी, इन लोगों ने बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई थी। वो कह रहे हैं राजनीतिक आजादी मिली 1947 में, धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी तो अब मिली है हमें। मैं क्या कह रहा हूँ, धर्म आज से नहीं है, ये सतयुग, द्वापर, त्रेता युग से धर्म है। धर्म का सवाल है ही नहीं। सभी धर्म यही कहता है, हमारा ही सनातन धर्म भी यही सिखाता है। राम मंदिर से क्यों जोड़ रहे हैं वो? ये जानबूझकर मोहन भागवत जी जरा याद करिए, लाला लाजपत राय के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के, ब्रिटानिया हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई थी। याद कीजिए खुदीराम बोस की वो कुर्बानी, सुभाष चंद्र बोस की वो कुर्बानी। आपको नहीं पता है क्योंकि आपके पुरखों ने मलाई खाया था, कोई कुर्बानी नहीं दी थी। तो वो तो मानते हैं ना कि आजादी में हमारा कोई योगदान नहीं रहा ना, इसमें नई बात क्या है? तो नई बात नहीं है तो काहे बोल रहे हैं? कूदा आप लंका में क्यों कूदा? जब आपका बाप दादा कायर था, बुज़दिल था, डरपोक था, माफीवीर था, अंग्रेजों के दलाली करता था, तलवार चाटता था, तब काहे ना देश की आजादी पर सवाल उठाते हैं? आप कहाँ उठाते हैं? नून में न तेल में न तेरा में, तो काला आप बक 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 करते हैं भैया। 9 साल जेल काटे थे सावरकर, 9 साल 10 महीना। अच्छा एक बात बताइए, उस जेल में और भी क्रांतिकारी बंद थे, तो सावरकर को बुलबुल पर चढ़कर 60 रुपया महीना क्यों मिलता था? बाकी क्रांतिकारियों को क्यों नहीं मिला? जिस समय 12 रुपया शिक्षकों को मिलता था, सावरकर का कौन लगता था? गोरे अंग्रेज को रिश्तेदारी थी। अरे कहा जाता था 60 रुपया महीना भैया? इन लोगों का दिमाग चल गया क्या? फिर कंगना भी कह रही 2014 में आजादी मिली, उससे अरे भाई तो वो भी तो उसी यूनिवर्सिटी का है ना, वो वहीं पर परवरिश उसकी भी आरएसएस की पाठशाला में हुआ है। कंगना क्या है आप बताओ ना? देखिए भारतीय जनता पार्टी है संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा, जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या गुंडा। सीधा सा बात है। कैसी आजादी चाह रही है? आरएसएस में आजादी नजर नहीं आ रही क्या अभी जो देश में है? देखिए ये कहावत है गांव में, इनको क्या बंदर के हाथ में नारियल का फल, नहीं समझे? तो बंदर क्या करेगा? या तो अपना सर फोड़ेगा या दूसरे का फोड़ेगा। ये लोग बंदर ऐसे बंदर हैं कि देश की आज़ादी में, देश के नवनिर्माण में, देश के किसी भी क्षेत्र में इनकी कोई भूमिका रही ही नहीं है। ये बताइए ना मोहन भागवत जी, आपके बाप दादा रिक्शा चलाया था, आपने जो झंडे वालन में इतना बड़ा कार्यालय बनाया है, कहाँ से पैसा लाया भैया? आदमी एक झुग्गी नहीं डाल पाता है, वहीं आरएसएस भाजपा 5 स्टार कार्यालय बना रहा है। क्या आपके बाप दादा रिश्तेदारों ने साइकिल रिक्शा चलाया था, ठेला चला के आया था? सनातनियों का संगठन है सर। अरे भाई सुनिए बात, सनातन अच्छा बुलंद हो रहा है आजकल। ये पहले सनातन का झंडा बुलंद नहीं था। अरे पहले नहीं था सनातन धर्म, पहले लोग टीका नहीं लगाते थे, पहले लोग कुंभ में स्नान करने नहीं जाते थे। अरे आप जैसे दलाल पत्रकारों को तो ये भी कह दोगे कि देखो देखो ये सूर्य भगवान की रोशनी 2014 से पहले तो थी ही नहीं, काली दिखती थी, अब तो ये उजाला दिख रहा है भैया। ये पेड़ के पत्ते हरे नहीं होते थे, ये तो काले होते थे। ये तो मोदी जी आए तो हरे हो गए। क्या सवाल करते हो? सनातनी शेर है, सनातनी शेर है। देखिए सनातन मतलब आप समझिए, सनातन का मतलब क्या है? अनचेंजेबल, अनचेंजेबल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो सनातन धर्म कहता क्या है? जो 84 लाख योनियों को भरण पोषण की बात कहता है, जो इस धरा पर रहने वाले हर संरक्षण की भूमिका देता हो, 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता हो, जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता हो, जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात कहता हो, जो किसी से नफरत की बात नहीं करता हो, हिंसा की बात नहीं करता हो,
वही तो सनातनी है। करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई है सर महाकुंभ में यार, डुबकी कर लिया उन्होंने। अच्छा, ये जो अभी 2025 से पहले डुबकी कभी नहीं लगता था गंगा जी में, कभी प्रयागराज में नहीं लगता था। अरे कहाँ से आप लोग आते हो यार, कम प्रोपेगेंडा ही चलाना है तो जाइए ना वही लीजिएगा, पीएमओ से हिरन जोशी लिफाफा भेजता ही है आप लोगों को, एजेंडा भेजता ही है, वही खबर दिखाते रहिए। एक भी मीडिया के लोगों ने हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल नहीं पूछा कि जो पापा का लाडला बिगड़ गया, जो होटल में बुलाकर बलात्कार करता, वीडियो बनाता, उसको जान से मारने की धमकी देता, उस शाह को जो तमिलनाडु का भाजपा नेता है, उस पर कोई सवाल कोई मीडिया के लोगों ने बताया? अरे आप लोगों को कहाँ से शक्ति आती है भाई? आप लोग रेप जैसी घटनाओं पर भी चर्चा नहीं करते, सवाल नहीं पूछते। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कहाँ तक सही है कि आरएसएस ने सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया, आप सबसे लड़ना, नेशन की भी बात कर रहे हो। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? फिर आपने पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कहा और उन्होंने जो कहा, देखिए तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कीजिए। आप जब संविधान पढ़े हैं, आपके नहीं पढ़े हैं, आर्टिकल 12 पढ़े हैं, उसमें क्या कहा है? तो राहुल गांधी जी ने वही सवाल उठाया है। तो जब आप आर्टिकल 12 के बारे में जानेंगे तब ना आप सवाल करेंगे, आप उस पर चर्चा कीजिए। देखिए सब, आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग बाधित है, सीबीआई ये है, ईडी ये है? आपको नहीं लगता है? जिस तरीके से आप शुभेंदु अधिकारी की घटना को दिखाते थे, अब आपकी औकात है दिखाने की? अब सीबीआई ईडी क्या डेली पैसेंजरी करेगा क्या? जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ कार्रवाई हो रही थी और आप मीडिया के लोग उछल उछल कर सवाल पूछ रहे थे, अब क्या आप लोगों का जमीर मर गया है? क्या सत्ता का फेविकॉल आपके गले में अटक गया है? क्या आप मीडिया के लोग गूंगे और बहरे हो गए हैं? जिस अशोक चौहान पर सवाल उठता था, उंगली उठती थी, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि ये परिवारवाद की बात कहते थे, भ्रष्टाचार की बात कहते थे, सेनाओं के विधवाओं के नाम पर खाने की बात कहते थे, तो क्या उस अशोक चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजा? कैसे भेजा? क्यों भेजा? जब अगर वो दागी थे, भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने सेनाओं के विधवाओं का पैसा खाया था, तो अपने सवाल पूछा। यही प्रधानमंत्री जी जब भी दिल्ली में चुनाव होता है तो कहते हैं कि जहां झुकी वहीं मकान, तो खोरी गांव के झुकी क्यों टूटे? दिल्ली में 10 से 12 ऐसे झुकी टूटे, कभी आपने उस पर सवाल पूछा? कैसे तुगलका बांध एक्सटेंशन में जमीन का पावर अटर्नी दिया जाता है, कैसे गोरख धंधा होता है, कैसे मजदूरों का पेट काटकर जमा किया हुआ पैसे से, जमीन खरीदे गए पैसे से सरकार 2 मिनट में खाली करवा लेती है, कैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को तोड़ दिया जाता है? कभी आप लोगों ने चर्चा किया? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक संस्थाएं कभी सवाल करती है? क्या सवाल उन भ्रष्टाचारियों पर होती है? जब भाजपा में नहीं होता है तो कार्रवाई करती है, भाजपा में आते ही वो कार्रवाई भूल जाती है, रास्ता भटक जाता है। पापा का लाडला बिगड़ गया, आपने सुना है? तमिलनाडु में, हरियाणा में, हम मोदी जी का लाडला बरौली जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो होटल में बुलाकर बलात्कार करता है, वीडियो बनाता है, धमकी देता है। ये सब कहां से आता है भाई? ये ऊर्जा इतनी, क्या शिलाजीत की रोटी खाते हैं भाजपा आरएसएस के लोग? जितने बलात्कारी लोग हैं, जितने यौन शोषण करने वाले लोग हैं, वो सभी की भूमिका भाजपा और आरएसएस से जुड़ी हुई होती है। ये पर्दा डालना चाहते हैं। ये देश के चंद गद्दार जो देश लूटने वाले लोग हैं, उनके संरक्षक लोग हैं। हेडगेवार 1924 में कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं, 25 में आरएसएस की स्थापना करते हैं। आरएसएस मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो गोरे अंग्रेजों को भारत के क्रांतिकारियों की सूचनाएं पहुंचाता था, उसी का नाम था आरएसएस। मोहन भागवत जैसे देशद्रोही, देश के गद्दार लोगों से पूरे देश को ये सवाल पूछता है भारत, और मोहन भागवत जैसे देशद्रोही गद्दारों पर भारत कि आप बताइए, आपके पुरखों ने नाखून तक न कटवाई थी, बाल तक न कटवाई थी, वो कौन लोग हैं जो आज भारत की आज़ादी पर सवाल उठाते हैं? ये मोहन भागवत, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे देश के क्रांतिकारी योद्धाओं को, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सब पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।